नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। आज एक नई पाठ्य योजना को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जो संस्कृत प्यूषम कक्षा 5 प्रकरण अव्यय शब्दाह से लिया गया है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इसका निर्माण मैंने कैसे किया है। वही शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि और चक्र। कोई भी पाठ्य योजना आप अपने हिसाब से उसकी अवधि बांटकर रख सकते हैं। एक ही पाठ्य योजना को 3 भागों में समय के अनुसार बांटा जा सकता है। लर्निंग आउटकम: बच्चे संस्कृत भाषा में बातचीत को समझते हैं। बच्चे अव्यय शब्दों से परिचित हैं, पर अव्यय और उसकी परिभाषा से पूर्णतः परिचित नहीं हैं। प्रकरण अव्यय शब्दाह: सीखने सिखाने की सामग्री, पुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री, अव्यय की परिभाषा एवं शब्दों को दर्शाता हुआ चार्ट। सबसे पहले हमें अव्यय को समझना पड़ेगा कि अव्यय क्या है। ना व्ययम इति अव्ययम, जो न बढ़े न घटे न विकृत हो, हमेशा एक सा रहने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? अव्यय शब्द। ना व्ययम इति अव्ययम, जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। ये बच्चों को आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अभी उतना उनको नहीं समझ में आएगा। फिर यहाँ देखिए, सीखने सिखाने के प्रक्रियाएं, गतिविधि चरण। प्रथम चरण सामान्य परिचर्चा, अवधि 5 मिनट, सुनकर अवलोकन करना। शिक्षक शिक्षण का आरंभ कुछ अव्यय शब्दों का अर्थ पूछकर करेगा। बच्चों, कुत्र का क्या अर्थ होता है? कहाँ? बच्चों, एकदा शब्द का क्या अर्थ है? एक बार। बच्चे इन शब्द से तो परिचित हैं, लेकिन इन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है, इससे परिचित नहीं है, उसके नियम से परिचित नहीं है। शिक्षण प्रारंभ 10 मिनट, अवलोकन एवं सहभागिता। शिक्षक: बच्चों, आज हम लोग प्रकरण अव्यय शब्दाह, जिसके बारे में संस्कृत व्याकरण के माध्यम से अव्यय शब्दों के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर अव्यय शब्द आप उनके क्लियर करिए कि जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में समान रहते हैं, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, तत्र, अत्र, किम, कुत्र आदि। अव्यय शब्द उन्हें समझाना होगा कि इनका परिवर्तन कभी नहीं आता है, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, आपकी विभक्तियां हो सातों, और वचन हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हमेशा ये शब्द समान रूप से ही रहते हैं। फिर यहाँ आगे देखिए, शिक्षक बच्चों को अव्यय शब्दों को अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रथम अनुच्छेद का उच्चारण करते हुए बच्चों से करवाएगा। अव्यय शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अनुवाद बताया जाएगा। ये पूरा जो पाठ है, उसमें वार्तालाप के माध्यम से अव्यय शब्दों को बताया गया। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आद्यंत दिया है, फिर अर्थ बताया है, और फिर सारे यहाँ देखिए मैंने सब पे एक निशान लगा दिया है जो अव्यय शब्द हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने अर्थ को बताया है। फिर चरण: शिक्षण का मध्य भाग, अवधि 10।
धन्यवाद।